हमने पार्ट फर्स्ट में इसके देखा था आगे कि जूरी अपने साले के वहाँ दोनों बेलों को भेज रहा था। आगे देखिए, जूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। मतलब दोनों बेलों को ले जाने के लिए उसे मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि दोनों बेल उनके साथ जाना नहीं चाहते थे। इसलिए पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, मतलब पीछे से मारता उनको तो वो एक इधर जाता, दूसरा बेल उधर जाता, दाएं बाएं भागने लगते। पगिया पकड़कर आगे से खींचता, मतलब पाँवों को रस्सी से बांधकर आगे खींचता तो दोनों पीछे की को जोर लगाते, परंतु आगे नहीं बढ़ते। मारता तो दोनों सींग नीचे करते, हुंकारते, मतलब उसको मारने के लिए आगे बढ़ते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती, मतलब बोली दी होती, भाषा दी होती, तो जूरी से पूछते, जूरी उनके मालिक का नाम है, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो, मतलब हमें क्यों भेज रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी, मतलब हमने तो आपकी सेवा पूर्ण रूप से की है। अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता तो और काम ले लेते हैं, मतलब हमें और मेहनत करवा लेते हैं, परंतु हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था, मतलब हम तुम्हारे वही रहना चाहते थे। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की, तुमने तो कुछ खिलाया, वे सिर झुकाकर खा लिया। जो तुमने हमें खाने के लिए दिया हमने सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? उसने सोचा कि जूरी ने हमें बेच दिया। संध्या समय दोनों बेल अपने नए स्थान पर पहुँचे, मतलब जूरी के ससुराल में पहुँच गए। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी अपने मुंह न डाला। नान में खाना डाला गया तो भी उन्होंने नान में मुंह नहीं डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था, वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते हैं। अगर हम भी हमारे घर को छोड़कर कहीं और जाए तो हमारा भी मन नहीं लगता। ऐसे ही बेलों का भी मन नहीं लग रहा था, उनको अच्छा नहीं लग रहा था। दोनों ने अपनी मुख भाषा से सलाह की, एक दूसरे को कनखिया से देखा और लेट गए। मतलब उन्होंने एक दूसरे से बातें की मुख से और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया, मतलब जब रात में गांव में सारे लोग सो गए तो दोनों ने जोर मारकर पग्घे तोड़ा डाले और घर की तरफ चले। मतलब कि तेज, मतलब रात को उन्होंने पाँव से रस्सी को तुड़वा दिया और घर की तरफ चले गए। पगे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बेल उन्हें तोड़ सकेगा। मतलब रस्सी बहुत मजबूत थी तो भी उन्होंने तोड़ दी। पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक झटके में रस्सियाँ टूट गई। जूरी सुबह उठ के देखा, प्रातःकाल सोकर उठा, मतलब सुबह उठा तो देखा कि दोनों बेल चढ़नी पर खड़े हैं। मतलब जहाँ पे वो पशुओं को बांधा जाता था वहाँ पर आके खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा था। मतलब उसके गर्दन पर थोड़ी चोट लगी हुई थी, घुटने तक पांव कीचड़ में भरे थे। मतलब दोनों बेल भाग कर आए तो कहीं पर कीचड़ था तो उनके पांव भी भरे हुए थे कीचड़ से, और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा था कि उसके मतलब जूरी के लिए स्नेह उनकी आंखों में दिख रहा था। जूरी बेलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, रोने जैसा हो गए और दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुम्बन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था कि मालिक और पशुओं का प्रेम। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। मतलब दोनों बेलों को देखकर सब गांव के लोग भी बहुत खुश हुए, जूरी भी बहुत खुश हुआ। गांव के इतिहास में ये घटना अद्भुत न होने
पर भी महत्वपूर्ण थी। मतलब गांव में मतलब ये अद्भुत घटना हो गई। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी, मतलब अलग अलग बैलों के लिए खाने के लिए गांव वाले खाना लेकर आए। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए, कैसे चले आए? तीसरा बोला, बैल नहीं है, उसे जन्म के आदमी है। मतलब ये तो बैल नहीं है, इनकी बुद्धि तो आदमियों जैसी है। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस नहीं हुआ। जूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। मतलब क्योंकि जूरी मतलब कि जो उसकी पत्नी थी जूरी की, उसी के भाई के वहाँ ले गया था और वो वहाँ से बैल भाग कर आ गए। तो स्त्री बहुत गुस्सा हो रही थी। बोले, कैसे नमक हराम बैल है ये। एक दिन वहाँ काम न किया और भाग खड़े हुए। मतलब एक दिन भी वहाँ पर काम नहीं किया और भागकर यहाँ आ गए। स्त्री जूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों है ये? जूरी ने कहा, ये नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? मतलब तुम्हारे भाई ने इसको खाने के लिए कुछ नहीं दिया होगा इसलिए ये आ गए। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो। मतलब उसकी पत्नी ने कहा जूरी को कि तुम ही तो खिलाना जानते हो, सभी पानी पिला पिला कर ही बैलों को रखते होंगे। जूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? कि चारा मिलता है इनको खाने के लिए तो ये भाग कर क्यों आते? स्त्री चिड़ी, भागे इसलिए कि वह लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़कर जोतते भी है। मतलब खेत में जो हल जोतते हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर के, ये दोनों बैल तो कामचोर है, भाग निकले, भाग कर आ गए यहाँ पर। अब देखो कहाँ से खल्ली और चोकर मिलता है। मतलब मैं इनको खाने के लिए खल्ली और चोकर नहीं दूंगी, सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, चाहे खाए चाहे मरे। अब मैं इनको खाने के लिए कुछ नहीं दूंगी, सूखा चारा ही दूंगी, चाहे खाए या मरे। वही हुआ। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। मतलब उनके वहाँ नौकर है, उसको बोल दिया गया कि बैलों को सूखा भूसा ही दिया जाए। बैलों ने नान में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस। क्या खाए? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। जूरी ने मंजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे? नौकर से कहा, मंजूर एक इनका नौकर है, मालकिन मुझे मार ही डालेगी, चुरा कर डाला। न दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। पार्ट 2। दूसरे दिन जूरी का साला फिर आया और बैलों को ले गया। अब गया वापस आया और उसके साले का नाम था गया वापस आया और बैलों को ले गया। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता, मतलब गाड़ी के अंदर बैठा कर ले गया। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर, संध्या समय मतलब शाम के समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांध लिया। मतलब बड़ी बड़ी रस्सियों से उनको बांध लिया और कल की शरारत का मजा चखाया। मतलब कल भग गए थे इसलिए उसको बड़ी बड़ी रस्सियों से उनको बांध दिया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया, मतलब सूखा हुआ भूसा उनको खाने के लिए दे दिया। अपने दोनों बैलों को खली चुनी सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ। वो दोनों सोच रहे थे इतना अपमान हमारा, जूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी ना छूता, मतलब हमें कभी भी नहीं मारता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, मतलब गया ने उनको बहुत मारा। असम्मान की व्याथा तो भी ही
थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा, मतलब इतने मारने के बाद भी हमें ओनली फॉर सूखा भूसा ही मिला। नांद की तरफ आके तक न उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, मतलब हल जोतने के लिए ले गया, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी कि हम नहीं जोतेंगे ऐसे। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार जब उस निर्दय ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए, मतलब हीरा की नाक पर उसको बहुत मारा गया ने, तो मोती को गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जोआ, जोत सब टूट और टाट कर बराबर हो गए। हल जोतने के जितने भी सामान थे वो सारे टूट गए। गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते, मतलब दोनों भाग गए थे, परंतु उनके गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ होने के कारण वह पकड़ में आ गए। हीरा ने मुख भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। हीरा ने मोती से कहा कि भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी, मतलब अब के उसने तुम्हें मारा तो मैं इसको मार दूंगा। पढ़ने दो, बेल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। अब हीरा ने कहा, अगर हमने बेल का जन्म लिया है तो हमें तो मार खानी ही पड़ेगी। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां है। मोती बोला, कहो तो दिखा दूँ कुछ मजा में भी, मतलब कि मोती ने कहा कि हीरा को बोला कि तुम बोलो तो मैं इनको भी मार के थोड़ा मज़ा चखा देता हूँ। लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो भी मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का ये धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। हाँ पहुँचा, दोनों को पकड़ कर ले चला। कुशल हुई कि उसके इस वक्त मारपीट न हुई, मतलब दोनों बैल को पकड़कर ले गया परंतु उनकी मारपीट नहीं की। आज दोनों मारपीट न की, नहीं तो मोती की पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि वह इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है, मतलब समझदारी है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप। अब हम पार्ट 3 में देखेंगे आगे।